आज की जानकारी हम भारी मन से दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे किसानों का दर्द है। प्याज, सोयाबीन, कपास जैसी फसलों को बाढ़ और रिटर्न मानसून की बारिश ने बर्बाद कर दिया। नमस्कार किसान साथियों, फार्म हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आप वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए जो भी जानकारी आती है वह हम चैनल पर डाल देते हैं। और हाँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फसलों को बाढ़ और रिटर्न मानसून की बारिश ने बर्बाद कर दिया। ये नुकसान सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल के किसानों को भी हुआ है। लाखों हेक्टेयर की फसलें चौपट हो गईं। महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 दिन की भारी बारिश ने 2 लाख हेक्टेयर की खेती को तबाह किया। आज हम बात करेंगे कि इस बारिश ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की फसलों को कितना नुकसान पहुंचाया। किसान चाहे किसी भी राज्य का हो, उसका दर्द एक जैसा है। फसल बर्बाद होने पर वो खून के आंसू रोता है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, जो 31,64,000 किसानों को मिलेगा। आगे सर्वे के बाद और मदद दी जाएगी। पिछले हफ्ते अहमदनगर, पुणे, नासिक और मराठवाड़ा में बारिश ने नुकसान किया। कई भंडारण चालें बह गईं। किसानों को लगा कि नवरात्रि के बाद खरीफ की नई प्याज का रोपण होगा, लेकिन अचानक हुई अतिवृष्टि ने सब चौपट कर दिया। सोलापुर, बीड, परभणी, जलगांव और अहिल्यानगर, अहमदनगर में खेती, घर और पशुओं को भारी नुकसान हुआ। एनडीआरएफ ने हेलीकॉप्टर से सोलापुर के दारफल गांव में फंसे लोगों को बचाया। मौसम विभाग की चेतावनी है कि 27 से 30 सितंबर तक फिर भारी बारिश हो सकती है जिससे प्याज और दूसरी फसलों को और नुकसान होगा। महाराष्ट्र में 60 लाख हेक्टेयर की फसल प्रभावित हुई है। खरीफ प्याज का रकबा इस साल 9,000 हेक्टेयर था, जो पिछले साल के 11,000 हेक्टेयर से 20% कम है। सोलापुर में सबसे ज्यादा प्याज थी, जो अब बर्बाद हो चुकी है। व्यापारी कहते हैं कि नई प्याज अब मार्केट में नहीं आएगी। लेट खरीफ की बुवाई दशहरे के बाद ही हो पाएगी। किसानों ने कर्ज लेकर प्याज लगाई थी, लेकिन बाढ़ ने उनकी उम्मीदें डुबो दी। वो मांग कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की तरह 500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा और कर्ज माफी दी जाए। सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास का भी नुकसान हुआ है। कर्नाटक की स्थिति। चित्रदुर्ग में जून की बारिश ने प्याज को नुकसान पहुंचाया। बची फसल में कीट और फंगस ने क्वालिटी खराब कर दी। अब छोटी प्याज आ रही है, जिसके दाम कम हैं। कुछ किसानों ने प्याज खेतों में ही नष्ट कर दिया। चित्रदुर्ग में 18,000 हेक्टेयर में से 2,000 हेक्टेयर की प्याज बर्बाद हुई। बीजापुर में भी नुकसान हुआ, लेकिन बागलकोट की प्याज ठीक है और मार्केट में आ सकती है। अनुमान है कि कर्नाटक में 30 से 35% प्याज खराब हो सकती है। प्याज के दाम। भंडारण वाली प्याज दिसंबर तक चलेगी। नासिक और राहुरी में आवक कम होने से दाम में 50 पैसे से 1 रुपए तक बढ़ सकता है। रुपए की बढ़त हुई, आगे दाम स्थिर रह सकते हैं। अगर आपके पास भंडारण प्याज है तो मार्केट देखकर बेचने का फैसला लें। दोस्तों, चैनल